नमस्कार दोस्तों। आज हम 17 से 22 अप्रैल 2023 तक भरी हुई शिक्षक डायरी पर बात करेंगे, जो कि नवीन शिक्षक संदर्शिका के अनुसार भरी हुई है। तो सोमवार 17 तारीख की शिक्षक डायरी किस तरीके से भरी जानी है, यह कक्षा 2 की शिक्षक डायरी है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा में हम बच्चों को सहज बनाने के लिए सबसे पहले स्थानीय कविता पर बातचीत करेंगे। स्थानीय कविता ज़्यादा बेहतर होगा कि बच्चों की रुचि के अनुसार हो। उसके बाद में ध्वनि जागरूकता में पाठ 1 में जो कविता दी हुई है, जिसने सूरज चांद बनाया, उसे हम ले सकते हैं। उसे लेने के बाद में बच्चों से उसकी परिवेशीय वस्तुओं और जानवरों पर चर्चा की जाएगी। दीक्षा ऐप से पाठ 1 पर कार्य किया जाएगा। लेखन कार्य में अभ्यास पत्रक 1 पर कार्य करना है। बिग बुक में कहानी चिड़िया, तो चिड़िया कहानी बच्चों को पढ़कर सुनानी है और उस पर बातचीत करनी है। गणित में कम ज़्यादा की अवधारणा पर कार्य करना है। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चे परिवेशीय वस्तुओं को पहचानते हैं, लेकिन हमें कम ज़्यादा की अवधारणा उन्हें सिखानी है, तो हम उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करके उन्हें सिखाएंगे। अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट पर काम किया जाएगा। अब आते हैं मंगलवार 18 अप्रैल की। इसमें मौखिक भाषा में पक्षियों की आवाज़ को पहचानना है। ध्वनि जागरूकता पर कविता, कार्यपत्रक 2 पर कार्य करना है और पिछले दिन की कहानी का दोहराव करना है। बिग बुक पठन में गणित में दूर और पास की अवधारणा पर कार्य करना है। और यहाँ पक्षियों की आवाज़ यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को सुना सकते हैं और उनकी पहचान करा सकते हैं। दूर पास के लिए इसमें एक कविता दी हुई है। संदर्शिका में दूर गगन में सूरज है, इसके माध्यम से हम दूर पास की अवधारणा पर कार्य कर सकते हैं। बुधवार 19 अप्रैल की शिक्षक डायरी। यहाँ हमें मौखिक भाषा में कविता से शुरुआत करनी है। तो कविता हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बच्चे बहुत रुचि के अनुसार इस कविता को पढ़ते हैं। दूसरा, ध्वनि जागरूकता पर हम परिवार से संबंधित बातचीत, उनके परिवार में कौन कौन है, वो किसकी मदद करते हैं, किस तरीके से उनके काम आते हैं, उससे संबंधित हम बच्चों से बातचीत करेंगे। लेखन कार्य में साधारण वाहनों के नाम बच्चों से लिखवाने हैं जो वो जानते होंगे। कार्यपत्रक 3 पर काम करना है। बिग बुक पठन में चिड़िया कहानी पर ही कार्य करना है। गणित में छोटा बड़ा की समझ। यहाँ भी एक कविता दी हुई है। अपनी संदर्शिकाओं में रात में टिम करते तारे, उसके माध्यम से हम छोटे बड़े की समझ बच्चों को कराएंगे। नेक्स्ट, गुरुवार 20 अप्रैल 2023 की शिक्षक डायरी है। तो यहाँ हमें मौखिक भाषा में कविता का प्रयोग करना है बच्चों को सहज बनाने के लिए। तो हमने पाठ 1 की कविता को यहाँ पर लिया हुआ है। दूसरा, ध्वनि जागरूकता में पाठ पास पड़ोस, जिस पे बच्चे बोलेंगे। और दूसरा, ट्रेन ताली, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। गतिविधि आप कराइएगा क्लास में। लेखन कार्य, चित्र में दिखने वाली वस्तुओं के नाम। पाठ जो 2 है पास पड़ोस, उसमें जितने भी वस्तुओं के नाम बच्चों को दिखेंगे वो बच्चे अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। बिग बुक कहानी, चिड़िया को पढ़कर जितने शब्द बच्चों को समझ में आएंगे उन पर घेरा बनवाया जाएगा। गणित में अभ्यास गतिविधि, कम ज़्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा, इन सब का अभ्यास कराना है। और अंग्रेजी में एनिमल्स नेम। नेक्स्ट है शुक्रवार 21 अप्रैल। यहाँ हमें मौखिक भाषा में एक निर्देश गतिविधि करनी है, जिसका नाम है जब मैं बोलूँ। तो आप जो बोलेंगे बच्चे दोहराएंगे उसे। जैसे कविता है, रेल चली आप बोलेंगे, बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे। और जब आप पूछेंगे कैसे चली,
तो बच्चे उसकी आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे। इस तरीके से गतिविधि बच्चों के साथ करनी है। दूसरा, ध्वनि जागरूकता के लिए कविता हम बुलवा सकते हैं और कविता के बाद में गतिविधि करानी है बच्चों के साथ। दूसरा, लेखन कार्य, तो यहाँ कार्यपत्रक 5 पर काम कराना है। बिग बुक, इसमें यहाँ पे गतिविधि करानी है एक मेरा नाम। तो अभी एक चार्ट पेपर लेकर उस पर सारे बच्चों के हमें नाम लिखने हैं और नाम लिखने के बाद में एक एक बच्चे को बुलाकर उससे उसका नाम ढूंढवा कर उस पर सर्कल करवाया जाएगा। गणित में समेकन गतिविधि पर काम करना है। जो अब तक हमने सप्ताह में पढ़ा है उस सारी गतिविधि को समेकित करके यानी एक साथ उन्हें लेकर उन पर काम कराया जाएगा। अंग्रेजी में अभी हम फ्रूट्स नेम पर काम करेंगे। फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को फ्रूट्स नेम याद कराएंगे। और लास्ट है 22 अप्रैल की, जिसमें मौखिक भाषा में खेल से हमें शुरुआत करनी है। बात सुनो भाई, बात सुनो। तो इसमें बच्चों को निर्देश देने हैं। ये भी एक निर्देश वाला खेल है। बच्चे बहुत अच्छे से इसमें सभी बच्चे शामिल होंगे। तो शिक्षक को बात सुनो भाई, बात सुनो, उस तरीके से निर्देश देना है। कभी गोला बनाओ, कभी एक लाइन बनाओ। तो इस तरीके से बच्चे उस काम को करेंगे। ध्वनि जागरूकता में कागज़ की गेंद से गतिविधि करानी है, जिसमें सारे बच्चे ताली बजाएंगे और गेंद को आगे बढ़ाएंगे। कार्यपत्रक 6 पर काम करना है। लोगोग्राफिक पठन करना है, जिसमें बच्चों को बुलवाना है, यानी फ्लैश कार्ड ज़मीन पर बिछाकर और बच्चे बारी बारी से किसी भी एक चीज़ के बारे में बताएंगे। रेमेडियल गतिविधि करनी है पूरे सप्ताह की, जिस पे हमने कार्य किया है, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उस पर पुनरावृत्ति करनी है। अंग्रेजी में वीक्स नेम। तो दोस्तों, ये रही पूरे सप्ताह की शिक्षक डायरी। आई होप आपको समझ में आएगी। ये पूरी तरह से शिक्षक संदेशिका के अनुसार बनी हुई है।